नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 12। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है और जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई थी। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। और भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रस है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैनीगिफेरा इंडिका है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस मेंथालिसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बजट तथा वैट के बारे में। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से लिया गया है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग
फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस को पेश करता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसे बजट कहते हैं, यह तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट या जिसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इसकी संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा की गई थी। वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है, जिन्होंने 1954 में इसे लागू किया था। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था। वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ था। मॉडवेट यानी संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल सन 2000 को कैनवेट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ था। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति यानी राजस्व और व्यय से संबंधित है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में। दोस्तों, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खैर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, अंग्रेजी भाषा को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है।
केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। और दोस्तों, वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।